अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेफा जुनेद और मैं हूं गुलाम शबीर। नाजरीन, हालिया जो जंगी सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान रही है उससे तो आप यकीनन बाखबर होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर वक्त जो है वो हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है और ख़बरें देखता सुनता पढ़ता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दोहराने में कह लें कि मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जाहिर है हमारी फतह है, हमारी पूरी कौम की फतह है, हमारी पाक फ़िज़ाइया की, पाक आर्मी की। इस फतह को बार बार जो है ना वो जिक्र करना अच्छा लगता है। तो इसी जंगी सूरत हाल के कह लें कि इख्तिताम पर एक खबर सामने आई है जिसने यूं कह लें कि इंडिया की दुखती रग को छेड़ दिया है। और स्पेशली ऐसी सूरत हाल में जबकि ऑलरेडी भारत को पाक फ़िज़ाइया ने धूल चटाई है और वो अभी उस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहा, या कह लें कि उस दुख परेशानी से, शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, कि पाक फ़िज़ाइया के मुतल्लिक एक और ख़बर सामने आती है और बड़ी ही खूबसूरत खबर है। खबर यह है जनाब के पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद गूगल पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत बन चुके हैं। और ये खबर ज़ाहिर हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन भारत के लिए ये एक परेशानी का आलम साबित हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में इससे पहले पाक फ़िज़ाइया ने उन्हें उनकी औकात दिखाई और उन्हें बताया कि तुम क्या चीज़ हो और तुम खुद को क्या समझते रहे हो अब तक। और उसके बाद ये खबर आती है पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान से मुतल्लिक, तो ये बहुत बड़ी खबर है एक तरह से। इसके अलावा जनाब हाल ही में मोदी ने तकरीर की थी चंद दिन पहले, अपनी कौम से खिताब किया था। इससे पहले तो वो खुद कौम के सामने आ नहीं रहा था, अपने फौजी अफसरों को भेज रहा था, कभी वो तकरीरें कर रहे थे, कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, कभी जनाब उनके कोई सियासतदान अपनी कौम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि बुरी तरह नाकाम हुए। अब फिर मोदी ने खुद को आखिरी पत्ता समझ के पेश किया, जो कि वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि उसके चेहरे से पता चल रहा था कि ये जो मोदी है ये किस लहजे में, किस टोन में बात कर रहा है, ये इसके होशो हवास पे क्या सवार है। जाहिर है पाक फ़िज़ाइया सवार है, पाक आर्मी सवार है, और वो बेचारा सोच रहा होगा तकरीर के दौरान भी कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे ये तकरीर बाकायदा कहीं सामने जैसे होता है ना कोई न्यूज़ एंकर खबरें पढ़ रहा है देख के, तो ऐसा ही था उसकी बॉडी लैंग्वेज। और पूरी तकरीर में किसी तरह की कोई ख़ास बात नहीं थी। मतलब कोई होता है अपनी कौम को मुतमिन करने के लिए, क्योंकि क्या पेश करें, मुतमिन करने के लिए पेश क्या करें। अब उनकी कौम भी जानती है कि इंडियन मीडिया किस तरह से झूठ बोल कर अपनी कौम को जनाब मुतमिन करता है। लेकिन अब मसला ये आ गया कि सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, लोग जो हैं वो इंटरनेशनल खबरों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। जो लोग हकाइक पसंद है, जो लोग अपने मीडिया पे खुश रहना चाहते हैं, उनका फिर क्या किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब बाकायदा भारतीय मीडिया पर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने तनकीद की है और उन्होंने वाज़ा लफ्जों में कहा है कि मैं तंग आ चुकी हूँ भारतीय मीडिया के ड्रामेबाजी और इनके झूठ से, अब इन्हें इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए, जो कि एक हकीकत बात है और एक हकीकत पसंद इंसान की सोच जाहिर करती है। तो खैर मोदी की तकरीर की बात हो रही थी जनाब, मोदी ने अपनी तकरीर में कोई वाज़ह तरह की कोई चीज़ जो है वो बयान नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात जो उसकी तकरीर में थी वो ये थी कि एक बार भी उसने राफेल तैयारे का जिक्र नहीं किया, कि वो जो हमारी फखरिया पेशकश थी उसको किस तरह जनाब पाकिस्तान ने धूल में मिलाया और किस तरह हमें मुंह की खानी पड़ी ये पंगा लेके। तो पंगे तो मोदी ले लेता है लेकिन उससे संभाले नहीं जाते। दूसरी तरफ आलम यह था जनाब के पूरे पाकिस्तान की अवाम पाक आर्मी के साथ थी और वो बेशुमार वीडियोस और बेशुमार मनाजिर जो कि बड़े दिलचस्प हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, वो किस तरह अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं और किस तरह जनाब अपनी आर्मी का साथ दे रहे हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात थी। और इस सारी जंगी सूरत हाल ने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को एक बार फिर से इकट्ठा होने का जो है वो मौका दिया है। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी नौजवान नस्ल है उसने तो बाकायदा इस जंग को इंजॉय किया है, मीम्स बनाई हैं। तो ये सारी सूरत हाल रही है और जाहिर तौर पर पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने माना कि पाक आर्मी और पाक फ़िज़ाइया ने फतह हासिल किया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से ये अमन जो है वो कायम रहे और पाक फ़िज़ाइया और पाक फ़ौज तरक्की करती रहे। आमीन।